वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ परवीन। आज का टॉपिक है रियल एनालिसिस का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिससे बेसिकली नेट के एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन श्योरिटी से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो 5 नंबर में या 3 मार्क्स में। और बहुत ईजी टॉपिक है जो हमें रियल एनालिसिस में स्किप नहीं करना चाहिए। तो हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया है, अब हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी? तो लेट्स स्टार्ट। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ते थे तो हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पढ़ते थे, लेकिन हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी गिवन इंटरवल, कोई भी सेट है उसके हर एक पॉइंट पे एक कंडीशन लगा देंगे, जिससे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वेरीफाइड हो जाएगी। अगर हमें कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है या नहीं दिया है, तो उससे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम डिफाइन करेंगे। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कैसी होती है? सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be uniformly continuous in an interval I if for each epsilon greater than 0, positive epsilon greater than 0, there exists a delta positive real number delta greater than 0 such that इस तरह से होगा कि दो पॉइंट हमारे पास x1 x2 जो इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं I से, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन whenever x1 माइनस x2 का मोड है वो लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल x1, x2 belonging to interval I. This is the definition of uniform continuity. अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम देख रहे हैं कि जो x1 और x2 है, ये दो पॉइंट हमने लिए हैं I से, और हमने एक कंडीशन रख दी है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू I, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो फंक्शन है f ऑफ x वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आप नोटिस करें, इसमें जो f ऑफ x है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हो रहा है, तो जो गिवन एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। बट अगर हम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में जो हमारे पास डेल्टा है वो जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन पे तो करता ही करता है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस है। क्या थी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की? कि हमारे पास फॉर each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that हमारे पास वहां पे क्या था? f of x माइनस f of c, ठीक है। c वो पॉइंट है जिसपे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। इसमें पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, और इसमें हम पूरे सेट पे, या फिर आप ये कह सकते हैं पूरे इंटरवल पे हम एक कंडीशन लेके चेक कर रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस c लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। तो इसमें हमने फॉर ऑल नहीं लिखा है, फॉर ऑल सी नहीं लिखा है, हमने स्पेसिफिक क्या किया है? सी पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। अगर ये कॉन्टिन्यूटी होती है फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए, अगर कोई डेल्टा एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। बट अगर हम फॉर ऑल x1 x2 फॉर ऑल पॉइंट ऑफ इंटरवल के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? फंक्शन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेके करते हैं हम, और एक बात और बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास ये जो I है ये कोई भी सेट हो सकता है, रियल नंबर का कोई भी सबसेट हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हम इसको इंटरवल ही लेके चले, ये कोई भी सेट हो सकता है। तो कई बार हम बच्चे पूछते हैं कि क्लास में कि ये इंटरवल ही क्यों लिया है यहाँ पे, तो इंटरवल की जगह कोई भी सेट भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, बट यहाँ पे हमने किसी पॉइंट पे चेक करना है। तो ये होता है डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कॉन्टिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में? कि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है उसमें जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है,
बट कॉन्टिन्यूटी में जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही करता है, एट पॉइंट सी पे भी डिपेंड करता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे कोई भी एग्जांपल लेके चलेंगे हम, जिससे हम ये बता सकें कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? बाय डेफिनेशन, हम बाय डेफिनेशन करेंगे। जैसे हमने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया, ठीक है, इसकी हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन आर। जैसे हम इसको आर पे चेक करेंगे, आर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे, तो इसके लिए फॉर ईच डेफिनेशन लगाएंगे, फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा जैसे हम बाद में डिफाइन करेंगे कि डेल्टा क्या एग्जिस्ट करेगा इस एप्सिलॉन के लिए, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए। तो डेल्टा सच दैट एक्स माइनस दो पॉइंट लेके चलेंगे x1 x2, ठीक है, लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होता है कि इसको हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, इसको हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो हम ये लेके चलेंगे, लेट टेक f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ f ऑफ x इट इज x1 माइनस x2, ठीक है, और ये किससे छोटा है? डेल्टा से, गिवन कंडीशन जो हमने दे रखी है, तो दिस इज लेस देन डेल्टा। अब हम डेल्टा को, अगर हम यहाँ पे जो डैश किया था हमने, अगर हम डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ले लें, हमने डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये किससे छोटा हो गया? दिस इज एप्सिलॉन, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस satisfies the condition of uniform continuity. So though the function f of x is equal to x is uniform continuous on R, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी।